आपके दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं, मगर आपकी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूं। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान। मैं हूं आरजे कार्तिक। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से क्या सीखा समझा जा सकता है। तीसरे अध्याय में अगर आपने सुना समझा हो तो अर्जुन ने एक प्रश्न रखा था कि भगवान, अगर आपको ज्ञान योग सरल लग रहा है तो मुझे कर्म योग में क्यों फंसा रहे हैं, मुझे भयंकर कर्मों की तरफ क्यों भेज रहे हैं। अर्जुन को ऐसा लगा कि ज्ञान योग बड़ा अच्छा है, हारने पर स्वर्ग मिल रहा है, जीतने पर महामहिम की स्थिति मिल रही है, इससे बढ़िया क्या होगा। तो एक बार फिर से 5वें अध्याय की शुरुआत में ही धनुर्धर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। अर्जुनः उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप कभी संन्यास माध्यम से किए जाने वाला जो कर्म है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कभी निष्काम दृष्टि से जो किया जा रहा है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक जो कि आपका निश्चय किया हो, जो परम कल्याणकारी हो, उसके बारे में बताइए। जब सामने दो रास्ते और आप वाकई में कहीं जाना चाहते हो तो आप पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सरल है, कौन सा सही रहेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, उत्तर में कहा, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। हे अर्जुन, संन्यास माध्यम से करने वाला कर्म हो या ज्ञान मार्ग से करने वाला कर्म हो, निष्काम भाव से किया जाने वाला जो कर्म है वो परम श्रेय मोक्ष तक पहुंचा देता है। लेकिन फिर भी जो निष्काम कर्म योग है वो ज्ञान योग की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अब सवाल बनता है कि श्रेष्ठ क्यों है। श्री भगवान उवाच संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। कहते हैं पार्थ, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना, उसे करे बिना कोई भी संन्यास नहीं पा सकता। संन्यास का मतलब है सर्वस्व का न्यास हो जाना, सारी इच्छाएं मिट जाना। जब योग आपने शुरू ही नहीं किया, ध्यान आपने शुरू नहीं किया, कर्म आपने शुरू नहीं किया, मेडिटेशन ही शुरू नहीं किया, तो आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान योग में भी कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मान लिया कि मैं पहुंच चुका हूं, अहम ब्रह्मास्मि, उससे बात नहीं बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ पाखंड होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो है अंतर जो है दोनों में, वो सिर्फ कर्ता के पर्सपेक्टिव का है, दृष्टिकोण का है। एक अपनी शक्ति को समझ करके, हानि लाभ को सामने रख करके कि यहां खड़ा हूं, यहां से वहां पहुंचना है, ऐसे चलता है। और दूसरा जो है वो इष्ट पर निर्भर होकर के, प्रभु पर निर्भर होकर के ध्यान में प्रवृत्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट पढ़ाई कर रहा है, एक रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, दोनों का कोर्स एक है, सिलेबस एक है, एग्जाम एक है, एग्जामिनर एक है, रिजल्ट जो है वो भी एक आने वाला है। बस वो जो तरीका है, वो जो पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने चित्त को ध्यानस्थ करना है, कर्मों को समर्पण के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में युद्ध के मैदान में उतरना है, कर्म करने, इष्ट पर निर्भर होना है। यही निष्काम कर्म योग है। दोनों में क्रिया एक है और परिणाम भी दोनों का एक ही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मेरे लिए ना कर्म है ना बंधन है। ऐसा कोई मान लेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाखंड कर रहा है। कर्म तो करना पड़ेगा। इसीलिए निष्काम कर्म योग सबसे सरल प्रतीत होता है, जहाँ कर्म करते जाइए, ध्यान करते जाइए, ज्यादा फल की चिंता मत कीजिए, प्रभु अपने आप आपसे ध्यान करवा लेंगे, भजन करवा लेंगे। जब निष्काम कर्मयोग आप करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, यानी कि मुक्ति तक पहुंच जाते हैं, योग से युक्त हो जाते हैं, तो उस योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या हैं ये भगवान बताते हैं। श्री भगवान उवाच योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कहते हैं कि विजितात्मा, विशेष रूप से जिसने शरीर जीत लिया है, जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियां जीत ली हैं, जिसकी आत्मा विशेष रूप से शुद्ध हो गई है, जिसका अंतःकरण जो है, सोल जो है वो प्योर हो चुकी है, वो संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्मा मूल उद्गम परमात्मा से एक ही भाव हुआ योग से युक्त हो जाता है। वो कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता है। तो करता क्यों है? पीछे वालों के कल्याण के लिए करता है। इसी को एक उदाहरण के तौर पर, एक उदाहरण से समझाने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण करते हैं। वो कहते हैं, श्री भगवान उवाच ब्रह्मणा याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। कमल जो होता है कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता रहता है, लहरें आती हैं, रात दिन आती हैं,
लेकिन अगर आप पत्ते को देखेंगे तो वो सूखा मिलेगा, पानी की एक बूंद उस पर टिक नहीं पाती है, कीचड़ में रह करके, पानी में रह करके भी उससे लिप्त नहीं होता है। ठीक ऐसा ही योग युक्त पुरुष होता है जो कर्म से लिप्त नहीं होता है, लेकिन कर्म करता चला जाता है। क्यों? पीछे वालों के कल्याण के लिए, उनके गाइडेंस के लिए, उन्हें बताने के लिए कि यही वो रास्ता है जिससे आप वहां तक पहुंच सकते हैं, जिसे परम धाम कहा जाता है, जिसे निर्वाणा कहा जाता है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। ये सारा सार जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, मैंने सीखा और पढ़ा है श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या यथार्थ गीता में, जो कि हमारे स्वामी जी परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने लिखी है। आप भी घर बैठे अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री बुक ऑर्डर कर सकते हैं www.यथार्थगीता.com से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंडित की परिभाषा की। जो परम गति को प्राप्त हो गए, जो पूर्ण जानकारी से युक्त हो गए, ऐसे पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। श्री भगवान उवाच विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव वपाके च पंडिता समदर्शिना। कहते हैं कि ज्ञान से जिनका पाप नष्ट हो चुका है, जो अपुनरावर्ती परम गति यानी कि दोबारा जन्म नहीं लेंगे, जो उस गति को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे जो ज्ञानी जन होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय में, कुत्ते में, हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में सब समानता रखते हैं, कोई हीनता नहीं रखता है। उनकी जो दृष्टि है वो चमड़ी पर नहीं पड़ती है, वो अंदर की आत्मा पर पड़ती है। वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कोई इस साधना के क्रम में, ये जो एक रास्ता है, इसमें कोई पीछे चल रहा है, कोई आगे चल रहा है, कोई बहुत आगे चल रहा है। इसीलिए वो कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, वो कोई भेदभाव नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो पुरुष होते हैं, योग युक्त पुरुष, इसमें नर और नारी कोई भी शामिल है। पुरुष का मतलब नर और नारी दोनों है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में जो रास्ता बताया गया वो हर मनुष्य के लिए है, लेकिन यहाँ पुरुष से संबोधित किया गया। वो कहते हैं कि ये जो योग युक्त पुरुष हैं, उन्होंने जीवित अवस्था में ही पूरे संसार को जीत लिया। अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। जीते जी जिन्होंने इस अवस्था को पा लिया, वही मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वही परम गति को प्राप्त होते हैं। उनका जो मन है वो निर्दोष हो चुका है, वो सम की स्थिति वाला हो चुका है, वो सबको बराबर दृष्टि से देखने लगा है। ये जो परमानंद है, जिसे मोक्ष कहते हैं, निर्वाणा कहते हैं, इसका उपभोग, इस आनंद का उपभोग कौन कर सकता है? वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता जो बाहर के विषय भोगों में फंसा हुआ है। तो क्या ये जो भोग हैं, ये बाधक हैं, इस रास्ते में रुकावट हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, आद्यंतवंतः कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। केवल हमारी स्किन ही नहीं, त्वचा ही नहीं, जितनी इंद्रियां हैं वो सब स्पर्श करती हैं। देखना जो है वो आंख का स्पर्श है, सुनना जो है वो कान का स्पर्श है। इंद्रियां जो हैं और विषय जो हैं, उनके संयोग से ये भोग उत्पन्न होते हैं और भोगने में बड़े प्यारे लगते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन दुख योनियां, दुखद योनियों के कारण बनते हैं। ये भोग ही अलग अलग जन्मों में हमें भेजते रहते हैं, हमारी आत्मा को इस जन्म मृत्यु के जो फेर है उसमें फंसाए रखते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वो कभी भी इसमें नहीं फंसते हैं। अर्जुन को एक बार फिर से मोटिवेट करते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच शक्नोति हेव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से ये जो राग उत्पन्न हो रहे हैं, जो वेग आ रहा है, इसको मिटा देने में सक्षम है, वही इस लोक में योग से युक्त है, वही परम धाम को प्राप्त हो रहा है और असल मायने में वही सुखी है, जिसके पीछे दुख नहीं है, उस सुख में, परमात्मा में स्थिति वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्म के बारे में इतनी बार बात की गई, ध्यान के बारे में इतनी बार बात की गई, लेकिन वो ध्यान की सही विधि क्या है? वो प्राण अपान की गति को रोकने की विधि क्या है? वो क्रिया कौन सी है? तो इसी 5वें अध्याय में श्री भगवान उवाच यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। हे अर्जुन, बाहर के विषयों के बारे में, दृश्यों के बारे में चिंतन नहीं करते हुए, उन्हें त्याग करके, जो नेत्रों की दृष्टि है उसको भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करके, ध्रुवो अंतरे, इसका मतलब ये नहीं कि आंखों के बीच में या भौं के जो ये भौहें हैं इनके बीच में, आईब्रो के बीच में कहीं आप देखने लगे,
इसका मतलब है कि सीधे बैठने पर जो हमारी नज़र है, जो दृष्टि है, वो भ्रिकुटी के मध्य से आगे की तरफ पड़े और नाक की सीधी जो रेखा है उस पर दृष्टि रखते हुए, मतलब नाक नहीं देखनी है, उस तरफ फोकस करते हुए जो श्वास और प्रश्वास जो आ रही है और जा रही है उस पर ध्यान लगाना है कि कितनी देर के लिए अंदर गई, कितना रुकी और कब बाहर निकली। जबरदस्ती रोकने का भी प्रयास नहीं करना है। जब आप इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, तो ना अंदर से संकल्प उठेगा और ना बाहर का जो संकल्प है, जो बाहर के विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो आपके मन में आ पाएंगे। जब आपने बाहर के थॉट्स बाहर ही त्याग दिए, अंदर वाले उठ नहीं रहे हैं, आपकी जो श्वास से जो सूरत है वो एकदम खड़ी हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है, तब वो ध्यान जो है वो शुरू हो जाता है। इस तरीके से जो प्राण और अपान, श्वास और प्रश्वास की गति को एकदम स्थिर कर देता है, सम कर देता है, जिसने इंद्रियां, मन, बुद्धि इन्हें जीत लिया, वो उस चरम सीमा पर, उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है और वही जो मनुष्य है वो मोक्ष परायण मुनि कहलाता है, वो परम धाम जो है प्राप्त करता है। इसी पर आगे जो है श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वो जो मुक्त पुरुष है वो मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित, कोई स्वार्थ नहीं है लेकिन हितैषी है, ऐसा जानकर के शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास और प्रश्वास के यज्ञ और तप का जो भोक्ता है वो मैं हूं। यज्ञ और तप अंत में जाकर के जहां विलय हो रहे हैं, जहां वो ध्यान जाकर के विलय हो रहा है, वो मैं हूं, वो मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जो शांति मिलती है वो मेरा ही स्वरूप है। इसीलिए यज्ञ तपों का भोक्ता महापुरुषों के भी अंदर रहने वाली शक्ति महेश्वर है। इसीलिए इस 5वें अध्याय को जो नाम दिया गया वो दिया गया यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्य महेश्वरः नाम पंचमो अध्याय। देखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों से क्या सीखा जा सकता है, ये स्पेशल सीरीज जो कि हर बुधवार को सुबह 9:30 बजे लाने का प्रयास है, गीता ज्ञान। अगर आप घर बैठे श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता पढ़ना चाहते हैं तो अभी के अभी आप ऑर्डर कर सकते हैं www.yatharthgita.com से। पूरी जब आप गीता पढ़ेंगे, जब आप गीता जी का पाठ करेंगे तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे और जो यथार्थ दृष्टि है, जो यथार्थ रास्ता है वो आपको समझ में आएगा। जय श्री कृष्णा, प्रभु कृपा बनी रहे।